Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम है ओसिलेशन. सो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे पीरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. टुडे आवर टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ओसिलेटरी मोशन है, मतलब कि ओसिलेटरी मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. बट इसमें स्पेशल कंडीशन है, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होएगा. ओके, इसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी एंड y इज इक्वल टू ए कोस मेगा टी. सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक है और ओसिलेटरी है. अगर कोई भी मोशन है इसमें चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेके चलते हैं. हमने बॉब को स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड किया हुआ है. ये पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है. देखो ये मोशन ओसिलेटरी है, पीरियोडिक भी है. इसको हम सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट का मतलब क्या होएगा, अगर पार्टिकल की मीन पोजीशन ओ है तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, ए या बी. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले तो इसमें 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नेक्स्ट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट ए मीन पोजीशन अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स which is always directed toward the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या होता है, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, जैसे F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स. दिस इज डायरेक्टली पोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट. मतलब कि अगर बॉडी ने अपना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होएगा जो बॉडी को बैक अपनी पोजीशन में लेके आएगा. लेट अस सपोज ओ बॉब की मीन पोजीशन है. अगर हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो पार्टिकल बॉब मतलब कि कहाँ पे चला जाएगा, पॉइंट ए पे. तो ए पॉइंट पे अगर हमने फोर्स को लगाना बंद कर दिया बट जो बॉब है वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा. यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, जब हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के. तो माइनस का साइन क्यों आता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल हार्मोनिक के मोशन के केस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी. ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी. देखो डिस्प्लेसमेंट की ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v. देखो अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेशन. ए तो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कोस. ओके, एंगल कहाँ कौन सा है हमारे पास, ओमेगा टी प्लस फाइव. तो टी के साथ कौन सी टर्म है, ओमेगा. ठीक है, डेरिवेशन ऐसे करते हैं ना. सबसे पहले हम डेरिवेशन ऐसे देखते हैं, हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करना है. ठीक है, पहले हमने फुल एंगल का डेरिवेशन किया, फिर हमने ओमेगा की टी का डेरिवेशन किया. नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो कोस थीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस थीटा. ठीक है, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ओके, फिर हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी प्लस फाइव होता है. ओके, तो साइन मेगा टी प्लस फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं, y पॉन a. यहाँ पे स्केयर है इसलिए हमने y स्केयर पॉन a स्केयर का कर दिया, मतलब कि इसका दोनों का होल स्केयर कर दिया. अब हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, तो
ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें स्पेशल केस डिस्कस करते हैं तो स्पेशल केस में मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन के केस में y क्या है, 0। ओके, सो क्योंकि मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा ए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होगी, a। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ओके बेटा, हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, देन हमने वेलोसिटी को देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को हम सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, फिर हम इसके रिलेटेड अलग अलग टर्म को डिस्कस करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, वेलोसिटी को डिस्कस किया, नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें पता है y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, मेगा टी प्लस फाइव नोट क्या है, अपना इस बॉडी का फेस। तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, इसका हमने डेरिवेशन किया, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कोस। ठीक है, फिर हमने मेगा टी का डेरिवेशन कर दिया, ओमेगा बाहर आ गया। फिर हम वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोस का डेरिवेशन क्या हो गया, साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे मेगा था, मेगा को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। कोस के केस में क्या आता है, माइनस। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू क्या है, a साइन मेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया a साइन मेगा टी प्लस फाइव नोट, y पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन के केस में स्पेशल केस एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। मतलब कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होएगा तो एक्सेलरेशन क्या होएगा, मिनिमम। एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम a। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम। देखो अगर मतलब कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड को भी मैंने a से रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्सेलरेशन को भी, या तो आप एक्सेलरेशन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लो। ओके, कैपिटल को मतलब कि हम एक्सेलरेशन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड। देखो एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। ओके, ओमेगा स्क्वायर को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन वाई। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए अपॉन वाई। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन मेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए वाई स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड की हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई, हमने उसका क्या कर दिया, इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले इसमें जो कंडीशंस है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, इसको हम सिंगल कोसाइन या कोस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। इस केस में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जो बॉब को मतलब कि पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। फिर हमने इस केस में क्या करना है, अलग अलग टर्म को फाइंड करना है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया, फिर वेलोसिटी को, फिर एक्सेलरेशन को, देन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को। हमने एक फंडामेंटल फॉर्मूला लेके चलना है,
y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे एंड फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने बोला था आपको, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है दैट इज हार्मोनिक मोशन, इसलिए हम इसको हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है साइन एंड कोसाइन आर हार्मोनिक एंड बाउंडेड एंड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से राइट करना है और लर्न करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।